मूवी की शुरुआत में हम अमृत राठौड़ नाम के एक मिलिट्री सोल्जर को देखते हैं। ये और इसके साथी अभी अभी एक वॉर से एक होटल पर रहने आए थे, पर तभी अमृत को अपनी गर्लफ्रेंड तुलिका के मैसेज के जरिए ये खबर मिलती है कि उसके डैड ने उसकी एंगेजमेंट किसी और के साथ पक्की कर दी है। तो अमृत तुलिका को कॉल करता है और उसे बोलता है कि कल मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। इसके अगले ही दिन हम तुलिका के एंगेजमेंट का सीन देखते हैं। यहाँ पर अमृत आ गया था और इसे देखकर तुलिका को बहुत खुशी होती है। अमृत उससे कहता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, पर तुलिका मना करते हुए कहती है कि ये बहुत रिस्की है। तुलिका के डैड एक बहुत पावरफुल इंसान है और अगर उनको इस बारे में पता लग गया तो वो इन दोनों को जान से मार देंगे। तो अभी तुम यहाँ से जाओ, कल हम सभी लोग ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं तो हम दोनों भी वहीं पर मिलेंगे। इसके बाद हम फनी नाम के एक लड़के को देखते हैं। ये एक पेट्रोल स्टेशन पर मौजूद था कि तभी इसके डैड बेनी इसको कॉल करते हैं। तो ये अपने एक दोस्त के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और एक ट्रेन को पकड़ लेता है। बेनी इसे इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे पास इस काम को अंजाम देने के लिए लगभग 30 मिनट होंगे। दोस्तों, फनी दरअसल इस ट्रेन को हाईजैक करने के लिए यहाँ पर आया था। फनी को यहाँ पर चलते हुए तुलिका मिलती है और जी हाँ, ये वही ट्रेन थी जिससे तुलिका और उसकी पूरी फैमिली दिल्ली जा रही थी। फनी को तुलिका बहुत पसंद आती है और वो उससे बात करने के बहाने उससे कोच का नंबर पूछता है। लेकिन उसी समय यहाँ पर अमृत आ पहुँचता है। अमृत भी दिल्ली जाने के लिए इस ट्रेन में चढ़ गया था। अमृत और तुलिका ट्रेन के वॉशरूम में जाते हैं और यहाँ पर वॉशरूम में ही अमृत तुलिका को प्रपोज कर देता है। अगले सीन में हम फनी को एक पुलिस ऑफिसर से बात करते हुए देखते हैं। तभी तुलिका की बहन अहाना वॉशरूम जाने के लिए अपनी सीट से उठती है और वॉशरूम ढूंढते हुए फनी के पास ही आ पहुंचती है। पर फनी यहाँ पर उससे झूठ बोलता है कि वॉशरूम ऑक्यूपाइड है और ये सुनकर अहाना वॉशरूम के लिए दूसरी तरफ चली जाती है। उसी समय पर वो पुलिस ऑफिसर देखता है कि काफी सारे लोग एक साथ अपनी सीट से उठ रहे हैं। ये बात काफी अजीब थी क्योंकि अभी स्टेशन आने में 2 घंटे बाकी थे। मगर तभी पीछे से फनी एक चाकू को उस ऑफिसर के सर में दे मारता है। ये लोग जो अपनी सीट से उठे थे वो दरअसल फनी के ही साथी थे। तो ये सभी लोग ट्रेन में मारामारी करने लगते हैं और लोगों से पैसा और कीमती सामान लूटने लगते हैं। तभी चलते हुए फनी तुलिका की सीट पर आ पहुंचता है और यहाँ पर तुलिका के डैड भी मौजूद थे। फनी तुलिका से काफी उल्टी सीधी बातें करता है, पर तब उसके डैड बोलते हैं कि तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। लेकिन फनी के चाचा को पता था कि ये बलदेव सिंह ठाकुर है और ये एक बहुत पावरफुल बिजनेसमैन है। तभी पीछे से इनका बॉडीगार्ड विराट फनी पर हमला करता है, लेकिन तुरंत ही फनी अपने चाकू से विराट के गले पर हमला करता है और तुलिका के डैड के सर पर हमला करके उन्हें भी बेहोश कर देता है। ये लोग अमृत और उसके दोस्त वीरेश से भी उनका सामान लूटते हैं। पर दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ही ट्रेन्ड कमांडो सोल्जर्स थे तो ये दोनों इन सब हाईजैकर्स से लड़ने आ पहुंचते हैं। ये लोग तुलिका के सीट के पास आते हैं और वहाँ पर मौजूद गुंडों से लड़ने लगते हैं और यहाँ पर हमें एक डेडली फाइट देखने को मिलती है। इस फाइट के बीच में ही वीरेश फनी के चाचा को जान से मार देता है और ये सभी हाईजैकर्स इस कंपार्टमेंट से भाग जाते हैं। तुलिका की माँ यहाँ अमृत से कहती हैं कि अहाना वॉशरूम की तरफ गई थी और अभी तक लौटी नहीं है। तो अमृत और वीरेश इन सभी को एक दूसरी बोगी में ले जाते हैं और अहाना को ढूंढने लगते हैं। पर क्योंकि अहाना वॉशरूम के लिए उल्टी तरफ गई थी तो इनको इस बोगी में वो नहीं मिलती। अमृत तुलिका से कहता है कि तुम अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ो, मैं इनसे निपट के आता हूँ। वहीं पर अपने पिता की मौत से दुखी फनी का भाई रवि कहता है कि इन दोनों को तो मैं ही मारूंगा। तो रवि के साथ कई सारे हाईजैकर्स इन दोनों से लड़ने पहुंचते हैं और यहाँ पर वापस से एक खतरनाक लड़ाई होती है। इसी बीच फनी वीरेश को एक गोली मारता है और अपने साथ ही ले जाने लगता है। ये देखकर अमृत को बहुत गुस्सा आता है और वो रवि को अपने पास ही कैद कर लेता है। फिर वो ट्रेन की एक चादर का इस्तेमाल करके रवि को इस तरह बांधता है कि वो ट्रेन से बस गिरने ही वाला था। अमृत रवि से पूछता है कि तुम जैसे कितने लोग हैं? तो रवि कहता है कि मेरे साथ टोटल 36 लोग हैं। वहीं पर ये लोग बेनी को कॉल करके यहाँ की कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। अगली क्रॉसिंग पर बेनी अपने साथियों के साथ ट्रेन में चढ़ता है और देखता है कि उसका भाई मर चुका है। बेनी वीरेश को बहुत मारता है और फनी से कहता है कि रवि और बलदेव सिंह ठाकुर को कुछ भी करके यहाँ पर ले आओ, क्योंकि अगर बलदेव जिंदा बच गया तो वो इन सब को ढूंढ ढूंढ कर मरवाएगा। तो फनी एक रस्सी की हेल्प से ट्रेन के ऊपर चढ़ता है और रवि के पास जाने लगता है।
वहीं अमृत तुलिका को इमरजेंसी के लिए एक चाकू देता है और वादा करता है कि मैं आहाना को वापस जरूर लेके आऊंगा। तो अमृत बिल्कुल ऐसा ही करता है और एक दूसरी बोगी में जाकर वहां पर हाईजैकर्स को मारने लगता है। लेकिन तब अमृत की मुलाकात सिद्धि से होती है। सिद्धि बहुत हट्टा कट्टा था और लड़ाई में अमृत के ऊपर हावी पड़ रहा था। अमृत इसे मारने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन सिद्धि अमृत को बुरी तरह से घायल करके अपने बाकी साथियों के पास ले आता है। फिर अमृत के पास बेनी आता है और इसे मारता है। पर दोस्तों, वीरेश अभी मरा नहीं था। इन लोगों ने उसके हाथ पैर बांध दिए थे। तो वो एक आदमी की जेब से एक चाकू निकालता है और बंधी हुई रस्सियों को काट कर अमृत के साथ ही लड़ने लगता है। ये दोनों मिलकर हाईजैकर से लड़ते हैं और एक पॉइंट पर बेनी वीरेश को मारने वाला होता है। पर तब ट्रेन में ही बैठा एक लड़का वीरेश की जान को बचाता है। पर अब क्योंकि ये एक बच्चा था तो सिद्धि इसे पकड़ लेता है और इसके पेट में चाकू मारकर इसे जान से मार देता है। वहीं फनी रवि के पास पहुंच गया था। वो रवि की चद्दर को खोलता है और तुलिका पर हमला करता है। पर तब तुलिका के डैड उसे बचाते हैं और मौका देखते ही तुलिका वहां से भागने लगती है। फनी उसका काफी देर तक पीछा करता है और अंत में उसे पकड़ ही लेता है। कुछ देर पहले ही अमृत ने तुलिका को एक चाकू दिया था, तो वो उसी का इस्तेमाल करके फनी पर हमला करती है, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। और तभी फनी तुलिका के गले में चाकू मारता है और उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक देता है और यहाँ पर तुलिका मर जाती है। अमृत भी ये सब देख रहा था, लेकिन सिद्धि ने उसे पकड़ रखा था और उसे तुलिका को बचाने का मौका ही नहीं दिया था। और साथ में सिद्धि ने अमृत को मार मार के बेहोश भी कर दिया। फिर कुछ देर के बाद अमृत जब होश में आता है तो उसको तुलिका के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अमृत बिल्कुल ही पागल हो गया था। वो अपने पास मौजूद सभी हाईजैकर्स को इतनी बेरहमी से मारता है कि ट्रेन के पैसेंजर्स भी ये देखकर डर जाते हैं। अब बेनी के हिसाब से फनी ने तुलिका को मारकर बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि अब बलदेव सिंह ठाकुर जरूर इनके पीछे आएगा। तो बेनी फनी से कहता है कि ट्रेन में सबको मार दो। अमृत वीरेश को बचा लाया था, लेकिन तुलिका की मौत का दुख अभी भी उसे परेशान कर रहा था। अमृत ने तुलिका से वादा किया था कि वो आहाना को बचा कर लाएगा और अब उसका मेन गोल यही था। अमृत को ट्रेन से लटक रही वही रस्सी दिखती है जिसके जरिए फनी रवि के पास आया था, तो वो उसी का इस्तेमाल करके हाईजैकर्स के पास जाने लगता है। वहीं पर फनी और उसके साथी भी आगे बढ़ रहे थे, पर एक बोगी में अमृत ने कुछ हाईजैकर्स को मारकर इस तरह लटका दिया था कि ये लोग उन्हें देखकर बड़ी बुरी तरह से डर जाते हैं। और इन्हीं लाशों में से एक सिद्धि के बाप की लाश भी थी। सिद्धि ये देखकर बहुत रोता है और उसको बहुत गुस्सा आता है, पर बेनी उसे समझाते हुए कहता है कि ये उस फौजी की चाल है। वो कहता है कि तुम थोड़ा सा इंतजार करो, हम लोग उससे बदला जरूर लेंगे। अमृत रस्सी से गुंडों वाली बोगी में आ गया था और उसने उन्हें मारना शुरू कर दिया था। वो रास्ते में पैसेंजर से आहाना के बारे में पूछता जा रहा था, लेकिन उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। पर एक जगह पर एक आदमी बोलता है कि वो कई सारे पैसेंजर्स के साथ आहाना को भी आगे की एक बोगी में ले गए हैं। तो अमृत वहां पर जाने लगता है, पर तब इस बोगी के लोग कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हम सब ने पहले ये सोचा कि ये हमारी फाइट नहीं है, पर अगर हम शुरुआत से तुम्हारे साथ लड़े होते तो इतनी जानें नहीं जाती। तो ये सभी लोग आगे जाने की तैयारी में लग जाते हैं और जानबूझकर इस ट्रेन के एक दरवाजे पर आग लगाते हैं, ताकि बाहर ये पता चले कि इस ट्रेन में कुछ गड़बड़ है। एक आदमी इस आग को देख लेता है और तुरंत ही ट्रेन के टीटी को इस बारे में इन्फॉर्म करता है। उसी के साथ 2 पुलिस वाले भी थे और इन्हें अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस पूरे सफर में ट्रेन के अंदर क्या क्या हो गया। बेनी ने ये डिसाइड किया था कि इनमें से कुछ लोग अगले स्टेशन पर उतरकर दूसरी बोगी में चढ़ जाएंगे और कुछ यहीं पर रहेंगे। पर इनके ट्रेन से उतरते ही पुलिस इन पर गोलियां फायर करने लगती है, तो बाकी सब तो इधर उधर भाग जाते हैं। पर फनी जैसे तैसे एंड मोमेंट पर ट्रेन में चढ़ गया था। सिद्धि अमृत के पास तक आ गया था और ये दोनों वापस से यहाँ पर लड़ने लगते हैं। और पिछली बार की तरह ही इस फाइट में भी सिद्धि अमृत के ऊपर हावी पड़ रहा था। अमृत उससे लड़ने का बहुत ट्राई करता है, पर सिद्धि में बहुत जान थी। अंत में सिद्धि अमृत को ट्रेन से नीचे फेंकने वाला होता है कि तभी पीछे से एक पैसेंजर आकर उसके सर में एक हथौड़ा दे मारती है। और दोस्तों, सिद्धि ने जिस बच्चे को मारा था ये औरत उसी की माँ थी। इस हमले से सिद्धि बुरी तरह से घायल होता है और इसके बाद वो औरत एक हॉकी स्टिक से इसके सर पर मार मार कर इसके सर को फाड़ देती है और यहाँ पर सिद्धि मर जाता है।
बेनी और बाकी गुंडे जब सिद्धि की लाश को इस हालत में देखते हैं तो उन्हें दुख के साथ साथ बहुत डर भी लगता है। दूसरी ओर पुलिस वालों ने 3 गुंडों को मार दिया था और यहाँ पर बलदेव सिंह ठाकुर को उनकी बेटी आहाना भी मिल गई थी। लेकिन उसी समय पर यहाँ पर फनी आ पहुँचता है और अपने चाकू से एक पुलिस वाले को मार देता है। फनी का ही एक और साथी दूसरे पुलिस वाले की गन को उससे छीनकर उसे भी मार देता है। वहीं बेनी और उसके गुंडे जिस बोगी में थे वहाँ पर लाइट नहीं थी और बहुत अंधेरा था और इसी बोगी में अमृत भी मौजूद था। तो अमृत इन्हें मारना शुरू करता है और वो यहाँ पर रवि को भी मार डालता है। पर दोस्तों इन गुंडों की तादाद बहुत ज्यादा थी और अमृत केवल अकेला, तो ये सभी लोग मिलकर अमृत को पकड़ लेते हैं। उसी समय पर फनी से लड़ने वीरेश आ पहुंचता है, लेकिन वीरेश की हालत बहुत खराब थी और वो ज्यादा देर फनी के सामने टिक नहीं पाता और अंत में फनी वीरेश के पेट में एक चाकू मार के उसे जान से मार देता है। ये गुंडे अमृत को भी यहीं पर ले आते हैं और वीरेश की लाश को देखकर उसे बहुत दुख होता है। अमृत का गुस्सा यहाँ पर बहुत बढ़ गया था क्योंकि पहले उसने तुलिका को खोया और अब वीरेश को, तो वो खुद को इन गुंडों से छुड़ाता है और बहुत गुस्से में सबको मारने लगता है। अमृत बेनी के मुंह में अल्कोहल डालता है और अपने जलते हुए लाइटर को उसके मुंह पर फेंक देता है, जिससे बेनी का पूरा चेहरा जलने लगता है। एक एक करके गुंडे आ रहे थे और अमृत उन सबको मार रहा था और अब अंत में केवल फनी बचता है। फनी को अमृत का ये रूप देखकर बहुत डर लग रहा था क्योंकि इतना घायल होने के बाद भी वो जिस तरह से लड़ रहा था उसे देखकर किसी को भी डर लगता। फिर ये दोनों आपस में लड़ते हैं और इस फाइट में कई बार फनी अमृत पर चाकू से वार करता है, पर अमृत के सर पर खून सवार था और वो लड़ता ही रहता है। पर लड़ते लड़ते अमृत की हालत बहुत खराब हो गई थी। फनी तब कहता है कि मैंने तुलिका को बिल्कुल इसी तरह मारा था। अमृत को तुलिका की याद आती है और वो तुरंत ही फनी के पैर पर हथौड़े से हमला करता है। इसके बाद वो उसी हथौड़े से कई बार फनी के क्रॉच एरिया पर वार करता है और अंत में वो उसके मुंह पर कई सारे मुक्के मारकर उसे जान से मार देता है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और ट्रेन से उतरते समय अमृत आहाना से मिलता है। अमृत ने अपना वादा पूरा किया था। मूवी के अंत में उसे स्टेशन पर तुलिका दिखाई देती है जो कि केवल उसके दिमाग में चल रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी किल मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और नई मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।